राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन ही मन मांगहि बरुए, ये राम पद पदुम सने, मिलहि की रात कोल बनवास, मैं कानस बट जति उदास, करि पर नम पूछहि जहि ते, केहि बन लखन राम बैठे, हे प्रभु समाचार सब कहि, भरतहि देख जन्म फल लहि, जय जन कहि कुशल हम देख, हे प्रिय राम लखन सम लेख, एहि विधि बूझत सब हित बानी, सुनत राम बनवास कहानी। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि मेरे भरत जी अपने राघव जी को, माता जानकी को, लक्ष्मण जी को हृदय में बिठाकर याद करते हुए जाते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में उनका प्रेम बना रहे। मार्ग में भील कौल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कौन मिलते हैं वन में? वन में मिलते हैं भील यानी जंगल में रहने वाले आदिवासी और जंगली लोग। और कौन मिलते हैं? वनवासी मिलते हैं, वानप्रस्थ लोग मिलते हैं, ब्रह्मचारी मिलते हैं, सन्यासी मिलते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं जिनको संसार से विरक्ति हो गई है। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके भरत जी क्या पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, किस तरफ है मेरे राघव जी, मेरी मां जानकी और लक्ष्मण। वे सब प्रभु के समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। सभी लोग भरत जी को देख रहे हैं तो उनको उनके जन्म का फल मिल रहा है कि आहा, हमारा जन्म, हमारा भाग्य सफल हो गया जो हमें भरत जी के दर्शन आज हो गए। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, तो जो कोई भी माता जानकी, राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में कहता है कि हमने उनको कुशल देखा है, वो कुशल से हैं, उनको यह श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। तो जिससे कुशलता का समाचार मिलता है, भरत जी उसको बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते हुए चले जाते हैं। इतना रस भरत जी को श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनने में आता है कि उनकी चर्चा करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल का श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। अरे ये जो प्रेम की अग्नि है सिर्फ भरत जी के दिल में नहीं है, साथ में जितने लोग हैं, मंत्री गण, प्रजा, गुरुजन, माताएं, सबके हृदय में दर्शन की लालसा है। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल
सगुन होई सब काहू, हर कही सुखद विलोचन बाहु, हर तहि सहित समाज उछाहु, मिले ही राम मिटे दुख धाऊ, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सने सुरा सब छाके, तितिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहबल वचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुभावा, जासु समीप सरिस पय तीरा, प्रिय समित बसहि दो बीरा, देखि करहि सब दंड प्रणाम, कहि जय जानकी जीवन राम, प्रेम मगन अस राज समाज, जनु फिर अवध चले रघुराज, राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। भरत प्रेम तेहि समय जस तस, कहि सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहमम मलिन जनेषु, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि उस दिन श्री राम जी वहीं ठहर गए, उस दिन मेरे भरत जी वहीं ठहर गए अपनी प्रजा समेत, और सबके मन में लालसा है श्री राम जी के दर्शन करने की, चाहे वो माता जी हो, चाहे गुरुजन हो, मंत्रीगण हो, चाहे प्रजा के लोग हो, सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रहे हैं। कि अगर पुरुष का दाहिना अंग फड़कता हो, दाहिनी भुजा फड़कती हो, दाहिनी आंख फड़कती हो, तो इसे शुभ मानना चाहिए कि यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर महिला की बाईं आंख या बाईं भुजा फड़कती हो तो उसको शुभ जानना चाहिए। अब सारे समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। हाय मेरे राघव जी मुझे मिलेंगे, मेरे सारे संताप मिट जाएंगे, मेरे राम जी मिलेंगे, मेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनहे सुरा सब छाके। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है, कि जिसके मन में जैसा आता है वो वैसे ही मनोकामना करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके हुए चले जा रहे हैं कि शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, कि सबके अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं। बिहबल बचन प्रेम बस बोलही, और प्रेम बस विभल बचन बोले जा रहे हैं। सब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसे सबने मदिरा छकी हुई हो। सब मतवाले होकर चले जा रहे हैं। मतवाले किसके प्रेम में, किसके मद में? अपने राघव जी के मद में। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा निषाद राज उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी पर्वत दिखलाने लगे। क्या दिखा रहे हैं राम सखा निषाद राज? कामदगिरी पर्वत दिखा रहे हैं, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। सब लोग उस पर्वत को जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा कहकर दंडवट प्रणाम कर रहे हैं। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है कि मानो श्री रघुनाथ जी को अयोध्या को लौट चले हों, कि मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। इस प्रकार सब राज समाज के लोग हैं, प्रेम में मगन हो रहे हैं। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते,
कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म का आनंद। और ब्रह्म का आनंद किसको प्राप्त नहीं होता है? जिसको अहंकार हो, जिसकी ममता मलिन हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म का आनंद प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार जिसके लिए, कवि के लिए जो आनंद है अगम है, सुगम नहीं हो रहा है, अगम हो रहा है। आइए चौपाइयों का दर्शन करते हैं आगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जलु थलु देखी बसे निस बीती, गवन रघुनाथ प्रीति। मुहरा रजनी अवशेष, जागे सिए सपन अस देख, सहित समाज भरत जन आय, नाथ वियोग ताप तन खाय। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनि सिए सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम सीताराम। कि भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था उसे तो शेष जी भी नहीं कह सकते। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिनकर ढर के। कि सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। कि प्रेम में सब श्री राम जी के इतने ढीले पड़ गए हैं, इतने शिथिल हो गए हैं कि पूरे दिन भर में 2 कोस चल पाए हैं। जलु थलु देखी बसे निसी बीते, कीन्ह गवन रघुनाथ प्रीते। और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए, और इस बार तो बिना खाए पिए रह गए। एक तो दिन भर कितना चले, सिर्फ 2 कोस चले, और रात को बिना खाए पिए विश्राम करने लग गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। ऊहा रामू रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने स्वप्न देखा। अब आइए इधर चलते हैं चित्रकूट की तरफ। श्री राम जी रात भर जागे हुए हैं और सीता माता सपना देखती हैं, और वो सपना माता सीता राम जी को सुनाती हैं। कहती हैं कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। कि ऐसा लगता है प्राणनाथ की मानो समाज सहित भरत जी यहां आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त हो रखा है। आपके वियोग में भरत जी का शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास हैं, मन दीन और दुखी हैं। सकल मलिन मन दीख दुखारी, देखी सासू आन अनुहारी। और सासुओं को तो मैंने दूसरी सूरत में देखा है। आप बता सकते हैं किस सूरत में देखा सासुओं को? क्योंकि श्री राम जी जब आए थे तो अपनी माताओं को सुहागन छोड़कर आए थे, और माता सीता ने किस सूरत में देखा है उनको? सफेद कपड़ों में देखा है, आभूषणों से रहित देखा है। सीता जी का यह स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जी रोने लगे, संताप करने लगे, और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। कि जो प्रभु लीला करते हैं, जो सबको सोच के वश कर देते हैं, ये स्वप्न सुनकर प्रभु खुद सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई,
कठिन कुचाह सुनाई कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। अब श्री राम जी लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण, लखन सपन यह नीक ना हुई, कि लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कठिन कुचाहा सुनाई ही कोई भीषण कुसमाचार सुनाने वाला है, मुझे लगता है कोई बुरा समाचार आने वाला है। कठिन कुचाहा सुनाई ही कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। श्री राम जी किसकी पूजा करते हैं? भोलेनाथ भगवान की। आइए एक छंद का दर्शन करते हैं आगे। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भये, अब दूर खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, ताहा चित सचकित रहे, सब समाचार की रात तुलन ही, आए तही अवसर कहे, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कहिए सीताराम। कि देवताओं का सम्मान यानी पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, आकाश में धूल उड़ रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे, क्या कारण है, धूल क्यों उठ रही है, पशु और पक्षी व्याकुल होकर क्यों इस तरफ आ रहे हैं। वे चित्त में यानी अपने मन में आश्चर्य युक्त हो गए, उनको आश्चर्य होने लगा। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। आदिवासी और जंगली लोगों ने उनको आके समाचार सुनाया। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनहे जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई। मेरे राघव जी का मन शरीर पुलकित होने लगा और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम के आश्रुओं से, प्रेम के आंसुओं से भर गए। बोलिए मेरे राघव सरकार की जय हो। आइए आगे की चौपाइयों का दर्शन करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुरी सोच बस भय सियरवन, कारण कवन भरत आगवन, एक आईयत कहा बहोरी, फेर संग चतुरंग नठोर। को सुनि राम ही भात सोच, इत पित बच इत बंधु सकोच, भरत स्वभाव समुझि मन भाई, प्रभु चित हित तिथि पावत नाहि। समाधान सब पायह जान, भरत कहे महु साधु सयान, लखन लखन प्रभु हृदय खबार, कहत समय सब नीति विचार। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। राम मेरे राम
मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जानिए आप समान। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि सुंदर वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद आ गया। मेरे राघव जी के मन में आनंद छा गया, हर्ष छा गया, और राघव जी के नेत्र आश्रुओं से भर गए। प्रेम के आंसुओं से मेरे राघव जी के नेत्र भर गए। सियापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि जो भगवान लीला रचते हैं, सबको अपनी सोच के वश करते हैं, वो सियापति श्री राम जी सोच के वश हो गए हैं। सोचते हैं कि भरत के आने का क्या कारण है, और एक ने ऐसा आकर कहा कि उनके साथ में तो बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भांति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। सोचने लगे कि इधर तो पिता के वचन, इधर भरत भाई का संकोच। भरत सुभाऊ समुझी मन माही, प्रभु चित हित थीति पावन नाही। भरत जी के स्वभाव को मन में जानकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। मन में किस किस प्रकार के विचार श्री राम जी के मन में आते हैं, और कोई भी विचार उनके मन में टिक नहीं रहा है। समाधान तब भा यह जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं। तो क्या समाधान हमारे राघव जी के मन में आता है कि भरत जी साधु और सयाने हैं, और मेरे कहने पर चलने वाले हैं, यानी कि मेरे आज्ञाकारी हैं। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहते समय सम नीति विचारू। अब श्री राम जी को विचार करते देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं कि बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, सेवकु समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप अनि समुझी कहाऊं अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। ये समय है, अगर मैं कुछ कह रहा हूं आपके बिना आज्ञा मांगे तो उसे ढिठाई मत समझिएगा। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूं, आज ऐसा अवसर नहीं है। मैं बिना पूछे ही आपसे कह देता हूं कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपने नाथ की बात कहता हूं, अपनी समझ की बात कहता हूं कि हे नाथ, आप बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय हैं, शील हैं और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान सरल जानते हैं। आइए और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, इनका आगे की कुछ चुपाइयों में दर्शन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। विषय जीव पाई प्रभु पाई, मूड मोहब्बत हो ही जनाई। भरतु नीति
तीरथ साधु सुजान, प्रभु पद प्रेम सकल जग जान। तेऊ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मिठाई। कुटिल कुबंधु अवसर पाई, जाने राम वनवास एकाकी। करि कुमंत्रु मन काज समाज, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि श्री राम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप सरल हैं, आप सरल हृदय हैं, शील के भंडार हैं, स्नेह के भंडार हैं, और आप ना सभी पर विश्वास कर लेते हैं और सभी से प्रेम करते हैं, और आप ना सबको अपने जैसा ही जानते हैं। ये हमारे प्रभु हैं श्री राम जी। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं, तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजू राम पदुपाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। वे भरत आज भी श्री राम जी का पद या सिंहासन पाकर धर्म के मर्यादा को मिटाकर चले हैं। आज भरत जी को आपका सिंहासन मिल गया है, लगता है उन्होंने आज धर्म की मर्यादा ही मिटा दी है। कुटिल कुबंधु कु अवसरुता की, जानी राम वनवास एकाकी। कि मेरा कुटिल भाई, छोटे भाई जो खोटा है, भरत कुछ समय देखकर यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज को जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। कि अब भरत जी लगता है ये चाहते हैं कि उनके राज्य करने में कोई बाधा ना आए। उनको राज्य तो मिल गया है, अब इसकी बाधा को यानी श्री रामचंद्र को खत्म कर दूं, ऐसा सोचकर भरत जी यहाँ पर आए हुए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। देखिए, मैं आपको बात बताता हूं कि माता सुमित्रा ने दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। भरत जी की माता केकई थी और राम जी की माता कौशल्या थी। लेकिन यहां पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि दोनों भाई मिलकर सेना बटोर कर आए हैं। दोनों भाइयों के मन में कुटिलता है, दोनों अब क्या चाहते हैं, निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, बिना किसी बाधा के राज्य करना चाहते हैं, इसलिए सेना लेकर यहां पर आए हुए हैं। इस प्रकार की बात गुस्से में आकर श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी को बता रहे हैं। सत्य क्या है, इसका खुलासा हम कल के पाठ में करेंगे। आज के पाठ को आज हम यहीं विराम देते हैं। कहिए सीताराम।